मैं नरेंद्र कुमार होती NM न्यूज़। कोला नगर पालिका चेयरमैन हेतु पे हमारे अध्यक्ष पद हेतु पर बजरंग गिरी जी आ रहे हैं और मैं आपको बता दूं आज आमने सामने NM न्यूज़ पर हमारे साथ बैठे हैं बजरंग गिरी। मैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। सर, नगर पालिका नगर में अभी तक ऐसा क्या कुछ अभी तक नहीं हुआ है? सबसे पहले मैं NM न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझे इस मौके का अवसर दिया है कि मैं अपनी बात जनता के बीच तक कह सकूं। भूत पावन भगवान शिव की पावन नगरी में मुझे गोला नगर की जनता ने वर्ष 1995 से वर्ष 2017 तक लगातार 4 बार सभासद चुनने और पद पर आसीन रहने का मौका दिया है। साथ ही मैं और मेरा परिवार राजनीतिक संबंधों से लगातार जुड़ा चला आ रहा हूँ। वर्ष 91 से छात्र राजनीति में हमारे छोटे भाई राजेश गिरी महामंत्री और अध्यक्ष के पद पर आसीन रहे। उसके बाद वर्ष 1995 में मुझे मौका दिया। 2010 में पुनः माताजी को प्रधान पद पर इसी जनता ने, क्षेत्र की जनता ने चुना है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कार्य में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ। कार्य के आधार पर मैंने मोहर की राजनीति की है। लोग पार्टी की, लोग संगठन की, लेकिन मुझे भूत पावन भगवान शिव के आशीर्वाद से मोहर का लगाने का मौका मिला और मैं जनता की सेवा कार्यों के आधार पर ही मैंने किया है। आज मैंने मन बनाया है कि नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद हेतु चुनाव मैदान में आऊं। इसमें जनता के सहयोग की मैंने अपेक्षा की है और नगर को जहां तक विकास की बात है तो मेरा कर्म प्रधान व्यक्ति रहा हूं। कर्म मेरी प्राथमिकता है। कार्यों के आधार पर ही मैं और मेरा परिवार लगातार राजनीति में जुड़ा चला आ रहा है। प्राथमिकता मेरी ये होगी कि इस नगर में जो भी पूर्व में कार्य हुए हैं सब ने अपने मन से अपनी इच्छा के अनुसार जिसे अच्छा लगा उसने किया है। लेकिन मैं ये देखता चला आ रहा हूँ कि जैसे हमारे नगर की जल भराव की समस्या, उस पर आज तक किसी भी नेतृत्व ने इस पर गौर नहीं किया कि रोडों को तो हम ऊंचा करते जा रहे हैं, लेकिन हम मार्केट में बैठे लोग या जो गलियों में बैठे घरों में रहने वाले लोग, उनके मकानों की स्थिति आज ये हो गई है कि वो 2 फीट 1.5 फीट नीचे गहरे में जा रहे हैं और मकान में पानी भरा रहता है। जी हाँ, और हम सुंदरीकरण के नाम पर रोडों को ऊंचा करते जा रहे हैं। हमने मूलभूत समस्या को कभी जड़ से देखने की कोशिश नहीं की। हमें उस पानी के निकास की समुचित व्यवस्था के बारे में विचार नहीं किया। तो हमारी प्राथमिकता ये होगी कि सड़कों को उच्चीकरण न करके हम प्रमुख रूप से जल की निकासी शहर की और वहाँ तक ले जाए जहाँ तक उसको मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। इस पर हमारी समझ से अभी तक विचार विमर्श लोगों ने नहीं किया और न उस पर काम करने का प्रयास किया। प्राथमिकता हमारी जल भराव की समस्या को बिल्कुल शहर से ख़त्म करना है। जाम की व्यवस्था जो हमारे नगर में आज स्थिति है कि अगर कोई इमरजेंसी में हमें निकलना पड़े तो शायद हमें हॉस्पिटल तक जाने में या थाने तक जाने में या किसी अन्य काम से जाने में अगर हमें 5 मिनट का समय लगता है तो हम 25 मिनट में भी पहुँचें, ये संभव नहीं है। सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, नगर की सफाई के लिए आपका क्या कहना है? देखिए, नगर की सफाई को एक स्वच्छ भारत मिशन अभियान जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है, उसके अगेंस्ट, उसके पैरेलल हमें जो करना है वो एक नगर को साफ़ सुथरा और स्वच्छ बनाने के लिए समुचित संसाधन एकत्रित करने हैं। और जैसे ही पूर्व में भी एक नगर पालिका के द्वारा कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया गया है, लेकिन वो क्रियाशील नहीं है, उसको क्रियाशील बनाना है। और ये जो कूड़े का ढेर हम ले जाके शहरों के बाहर सड़क के किनारे डाल देते हैं, इसको एक हम निस्तारित करेंगे, समुचित उसकी व्यवस्था करेंगे।
और जिस तरीके से काम चल रहा है उसमें बढ़ोतरी होगी। निश्चित रूप से सफाई हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। जी, मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि नगर पालिका परिषद के लिए 25 वार्ड से होता है, तो आप अगर जीतते हैं चुनाव में, अध्यक्ष बनते हैं, तो 25 वार्डों के लिए आप क्या सुविधा देंगे? देखिए, 25 वार्डों की जहाँ तक बात आती है, पूरे क्या रहेगी? हर नई तकनीक में हमारा एक तो प्रमुख हमारी व्यवस्था ये रहेगी कि जैसे एम्बुलेंस की व्यवस्था, हम 25 वार्डों को एक समुचित व्यवस्था इस तरीके से करने के प्रयास में रहेंगे कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी होती है तो हमारे पास इतनी व्यवस्था हो कि अगर इन केस 2 कैंडिडेट या 2 बीमार एक साथ आते हैं तो हम उनको समुचित इलाज के लिए समुचित स्थान तक पहुंचाने का काम करने की व्यवस्था करेंगे। दूसरा ये है कि बुज़ुर्गों की या जनसाधारण व्यक्ति की जो बेचारे असमर्थ हैं, असहाय हैं, उनको एक ऐसा हम स्थान देंगे जिससे वो अपनी समस्या को कहें और उसका निस्तारण किया जा सके। मान लीजिए वो हमारे पास तक नहीं आ सकते हैं तो हमारे पास एक ऐसा टेबल होगा, ऐसी एक व्यवस्था होगी इस पर उनका फ़ोन आने के बाद उस पर अमल किया जाए, दिखावा नहीं अमल किया जाए। ये हमारी प्राथमिकता होगी 2500 वार्ड के लिए। उसमें चाहे लाइट हो, चाहे पानी हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे अन्य किसी तरीके के कार्य हो, हम उनको प्राथमिकता के आधार पर एक डेस्क का तैयार करेंगे जिस पर फ़ोन जाते ही और उस पर कर्मचारी नियुक्त होंगे और उसका हेल्पलाइन की व्यवस्था करेंगे। जी हाँ, समय से निस्तारण। मेरा चौथा क्वेश्चन है कि आपने गोला जिस हिसाब से देखा है, नगर में चेयरमैन भी काफ़ी रहे, अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो गोला में अभी कौन सा ऐसा सुदृढ़ीकरण जो आपके द्वारा होगा? देखिए, हमने अभी एक बात बताई है, बल्कि मैंने अभी खाली प्रत्याशी के रूप में अपना नाम दिया है और मेरी भविष्य की प्लानिंग अभी से शुरुआत हो चुकी है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले हमने, चूँकि गोला देहात से हम जुड़े हैं, हमारे छोटे भाई राजेश गिरी वहाँ के प्रधान हैं, और अभी तुरंत हमने वहाँ पर एक STP प्लांट हेतु प्रधान जी से कह के शासन को जगह उपलब्ध कराई है, जिसमें शहर का 4 हिस्से का पानी, 4 मीन्स 4 एरिया का पानी वहाँ पर एकत्रित होगा और जिसको प्यूरीफाई किया जाएगा और प्यूरीफाई करने के बाद वो उपयोग में भी लिया जाएगा, वो पीने योग्य बनाया जाएगा। उसके बाद उसका जो वेस्टेज पानी है वो सरायन नदी में जाएगा। तो हमारा मुख्य ये होगा कि जो सीवरेज व्यवस्था जो हमारी डैमेज पड़ी है, जिस पर अरबों रुपए का खर्च पूर्व में हो चुका है, हमारी समझ से ये STP प्लांट बनने के बाद में एक सीवर का काम इससे होगा। और मैं वादे के साथ कहता हूँ कि नगर में जल भराव और दूसरी जो वास्तविक समस्या है कि लोगों के जो मकान हैं या मार्केट में जिनकी दुकानें हैं वो आज गड्ढे में घुसते जा रहे हैं, मैं आगे से ऐसा मौका नहीं आने दूंगा कि उनको मकान को जैक से उठा के ऊपर करना पड़े और उनकी दुकानदारी ख़राब हो, उनके घरों के अंदर पानी भरे। जल भराव और पानी निकासी की व्यवस्था हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता होगी। मैं वादे के साथ इस बात को कह सकता हूँ और अभी मैं उन चीज़ों को आपके सामने स्पष्ट नहीं करना चाहता जो मेरी नज़र में, जो मेरी प्लानिंग में आ चुकी है। मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, जैसे पूर्व जो चेयरमैन रहे उनका एक झंडा था कि गोला को एक चंडीगढ़ बनाने की बात इन्होंने की थी, गोला एक चंडीगढ़। आपका झंडा क्या रहेगा? देखिए, मैं इस तरीके की कोई बात नहीं करना चाह रहा कि मैं गोला को चंडीगढ़ या स्विट्ज़रलैंड बनाऊंगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि गोला स्वच्छ और चमकता हुआ दिखेगा और अलग से जनपद में अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आएगा तो उसे एहसास ज़रूर होगा कि हाँ, हम गोला नगर पालिका क्षेत्र के अंदर आए हैं। इतना मैं ज़रूर विश्वास के साथ कहता हूँ। ये कहना तो बिल्कुल गलत समझता हूँ कि मैं इसे स्विट्ज़रलैंड बना दूंगा या चंडीगढ़ बना दूंगा, ऐसा मैं उसमें नहीं लाना चाह रहा हूँ अपने एजेंडे में।
और मैं चुनाव की शुरुआत में जिस दिन अपना मैनिफेस्टो जनता के बीच में डालूंगा, निश्चित रूप से आप मानिए कि उस पर 90% काम करके दूंगा, क्योंकि मैं कर्म प्रधान व्यक्ति हूँ। कर्म के आधार पर मुझे ईश्वर की कृपा अनुकंपा रही है और जनता का आशीर्वाद रहा है। वर्ष 1995 से लेके और आज तक मैं उस मोहर की राजनीति की, हमने दिखावे की राजनीति नहीं की। ये वादे के साथ आपके संज्ञान में भी होगा कि हम जनता से चुन के आज तक जनता के बीच में रहे हैं और हमारे ऊपर किसी तरीके का कोई आरोप आज तक न लगा है और न शेष जीवन जो बचा है उसमें लगने दूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, अभी आपकी बात हो रही थी कि बजरंग गिरी जी जो नगर पालिका परिषद हेतु से वो चेयरमैनी हेतु पर आ रहे हैं, और आपको बता दूं उनका जो चुनाव का दौर रहा है वो छात्र जीवन से रहा है, वहां से भी अध्यक्ष पद से जीते हुए हैं और 4 वो सभासद बने। अब उन्होंने दावा किया है नगर पालिका अध्यक्ष। कैमरामैन श्रोम मिश्रा के साथ, जय हिंद।